हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने बेसिक पार्ट फिजिक्स का पहले पढ़ा था। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रनी, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था फिजिक्स का। फर्स्ट पार्ट मैंने वैसे आपको समझाया था कैसे क्या क्या होता है। उसमें कुछ पोर्शन में कुछ कटिंग वटिंग की वजह से कुछ फ्रेमिंग सही नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उस दिन अकेला था और आज भी अकेला हूँ। और आज जो फ्रेमिंग सही है उसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही शुरुआत से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था, अगर कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 10 लिखा है, तो इस 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। अगर 100 लिखा है तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। अगर 1000 लिखा है इसका मतलब 10 की पावर 3 होता है। कितना होता है? 10 की पावर 3 होता है। इसी तरह के हमने बताया था आपको 0.1 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 0.1 का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -1। 0.01 अगर लिखा है इसका मतलब होता है 10 की पावर -2। 0.001 लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। और 0.0001 लिखा है, देखिए पहले बार हमारा जो पॉइंट था वो एक डिजिट के बाद है, उसके बाद दूसरी डिजिट तो इससे -2, 3 हो गए, 1 2 3 तो -3, 1 2 3 4 तो हो गए -4। ये बात उस दिन हम लोगों ने की थी, इतनी बातें हम लोगों ने उसे समझी थी। और एक पॉइंट ये था कि कुछ बच्चे जो हैं अभी भी फिजिक्स में बेचारे जो होते हैं, कुछ आर्ट साइड थे हाई स्कूल में, उन्होंने फिजिक्स लिया और लेने के बाद न्यूमेरिकल्स जहाँ देखते हैं वो न्यूमेरिकल्स में एकदम से गड़बड़ा जाते हैं, कैसे क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पहुँचाएं। जैसा कि समझते हैं, लिखा हुआ है 2.456 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने उस दिन आपको एक फार्मूला दिया था ईस्ट और वेस्ट का। हमने बताया था ईस्ट और वेस्ट, अगर हम कभी भी ईस्ट मतलब माइनस, वेस्ट मतलब प्लस, अगर हम इधर इसको इधर ले जाएंगे, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम, अगर इधर हम इसको ले जाते हैं तो यानी ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल को अगर हम इधर सरकाते हैं, यानी हमको लिखना हो अगर 224.56, अगर 24.26 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 की पावर -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 की पावर -1 लिखेंगे। और अगर यही हमारा डेसिमल, अगर इसको और आगे सरकाना हो, अगर इस डेसिमल को हमें यहां सरकाना हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 245.6 गुणे 10 की पावर -2। संख्या एक ही है, एक डिजिट के बाद बढ़ाया तो माइनस, दो डिजिट के बाद बढ़ाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे थे जिनका अभी कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, उन्होंने पूछा भी था कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइप के कुछ हमारे पास लिखा हो 2300 लिखा है, क्या लिखा है? 2300 लिखा है, हम इसको दशमलव यहां मान लेते हैं, 2300.0 लिखा है। सर इसको हम फिजिक्स में यानी जो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, सर इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे पास दशमलव इधर है, तो अगर हम एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे लाते, डेसिमल अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 230.0 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 हो जाएगा। अगर यही पॉइंट अगर हम आगे सरका देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 23.00 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अगर यही डेसिमल हम इसके आगे और सरका देते हैं तो इसका हो जाएगा 2.300 इंटू 10 की पावर 3। यही होता है और इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान समझेंगे। आज हम लोग पहली बार चर्चा करेंगे आवेश की, आवेश क्या होते हैं। ये फिजिक्स में ये सब आते रहते हैं। अब फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्सों को याद रखना है। अब कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, आवेश के बाद में पढ़ लेंगे। कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे अगर लिखा है एक सूत्र होता है x की पावर n, क्या होता है? x की पावर n। इसका डिफरेंशिएट का मतलब होता है जैसे कोई बड़ा सा पार्ट है हमारे पास, वो ये बड़ा सा पार्ट है, इस बड़े से बॉक्स को, ये मान लीजिए ये बिल्कुल बड़ा सा पार्ट है, ठीक है। इस बड़े से पार्ट को क्या कर देते हैं हम? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन, कहता है अवकलन कहलाता है। इसको मतलब तोड़ना होता है। x की पावर n अगर लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर n, तो क्या कर देंगे y, हम इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा nx n की पावर -1। ये इसका फार्मूला होता है। इसी जगह पर अगर x की जगह पर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लें, n की जगह पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू
x की पावर 1 अगर कर देते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 मल्टीप्लाई में आ जाए, क्योंकि n यहाँ पावर में था तो n यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 क्या था, देखो ये तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा n की यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो x की पावर आ जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, और x की पावर 0 का मतलब होता है हमेशा किसी भी संख्या, किसी भी वेरिएबल, नॉन वेरिएबल जो भी हो, अगर उनकी पावर 0 होती है तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी बात अगर हम लोग समझते हैं मित्र, तो सीधी सी बात अगर आता है, ऐसे आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तब क्या करते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू होती, n की वैल्यू होती, तो क्या होता हमारा nx, क्या फार्मूला था, nx फिर x की पावर n माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5 x की पावर 5 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 5 x की पावर 4, क्या हो जाएगा x की पावर 4, यही इतना हमारा होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने डिफरेंशिएट पढ़ लिया था, हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पे निकालेंगे। दिया है y बराबर x की पावर 7, एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन करके बताएगा, और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। y बराबर x की पावर 8, y बराबर x की पावर 10, y बराबर अंडर रूट 2, ठीक है, ये 3 और ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगली बात आते हैं, हम लोग आते हैं समाकलन में, आते हैं इसमें, आते हैं समाकलन में, इसमें आते हैं बेटा समाकलन। समाकलन में क्या करना होता है आप लोग देखें, समाकलन में हम कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके कोई हम एक क्या बना दे, एक कोई मजबूत धातु बना दे, या कोई पदार्थ बना दे, जो इस पदार्थ मिलकर बना होता है वही क्या होता है, समाकलित। यानी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होगा, मिल गए, समाकलित हो गए। तो इसका मतलब होता है, अगर कभी होता है लिखा हो y बराबर i बराबर इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, i बराबर लिखा हो x की पावर 1, x की पावर n लिखा हो, क्या लिखा हो, i बराबर x पर, फार्मूला क्या होता है, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ xn, इंटीग्रेशन ऑफ xn, तो इंटीग्रेशन ऑफ xn निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, निकलेगा xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो पावर थी उसमें एक जुड़ जाएगा, और वही नीचे क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन सॉरी मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर हमारे पास लिखा हो x की पावर 5 लिखा है, तब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू लिखा है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट सॉरी इसका अगर हमको करना है इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और x की पावर 5 माइनस 1, तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके कोई दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, अगर हम लेते हैं 1 अपान रूट 2 लेते हैं, और इसे इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखो 1 अपान रूट 2 का मतलब क्या होता है, 1 अपान रूट 2 का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है 1 पावर हाफ, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको पता है जब कई भी पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 2 की पावर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये ऊपर चली गई पावर, तो हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, 2 की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1, और प्लस सी ऐड कर देते हैं, चाहो तो ऐड करो भाई, मैथ में तो ऐड करना है, बाकी फिजिक्स में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा -1 + 2 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा -1 + 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 बचा, 1 अपॉन 2, यहाँ बचेगा 2 में 1 गया तो 1 अपॉन 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 to √2, ठीक है। ऐसे ही सारी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप समाकलन करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। समाकलन क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के
पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं x की पावर 5, दूसरा देते हैं √x, तीसरा देते हैं x √x, चौथा देते हैं x की पावर क्या देते हैं 1/2 माइनस का, 4 देते हैं 1/2 √x। अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन आप घर से कर लें तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल फिजिक्स में आपको जो आना चाहिए जितने भी थे नॉर्मल चीज़ें हमने आपको सब ऊपर में पीछे बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इंटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें वैद्युत आवेश है, आवेशन है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं जो बेचारे हमारे डर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपना प्यार दें। थैंक यू।